प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब तक 215 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें लखनऊ की सभी 9 सीटें भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव और बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी दोनों को ही टिकट नहीं दिया गया है। मंत्री स्वाति सिंह का इस बार टिकट काटा गया है। उनकी जगह ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। अब स्वाति सिंह के समाजवादी पार्टी में जाने की कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी लखनऊ की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अब स्वाति सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल होती हैं तो पार्टी उनको टिकट देगी या नहीं, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। लखनऊ में कौन किसको दे रहा है टक्कर, आपको बताते हैं। बीजेपी के ब्रिजेश पाठक को लखनऊ मध्य की जगह लखनऊ कैंट से टिकट दिया गया है, जहां उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के राजीव गांधी से होगा। लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन चुनाव लड़ेंगे, उनके सामने समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया हैं। लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता को बीजेपी ने टिकट दिया है, इनके सामने सपा से रविदास मेहरोत्रा होंगे। लखनऊ पश्चिम से अंजनी श्रीवास्तव को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, उनके सामने समाजवादी पार्टी ने अरमान खान को टिकट दिया है। नीरज बोरा लखनऊ उत्तर से बीजेपी की टिकट पर खड़े हैं, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपनी यूथ लीडर पूजा शुक्ला को टिकट दिया है। सरोजनी नगर से बीजेपी ने राजेश्वर सिंह, जो कि पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर ईडी रहे हैं, उनको टिकट दिया है। उनके खिलाफ सपा के अभिषेक मिश्रा को उतारा गया है। लखनऊ से 3 योगी की कैबिनेट में 3 ऐसे मंत्री थे जिनको लेकर सस्पेंस बरकरार था। ब्रिजेश पाठक को कैंट से टिकट दिया गया, उसके साथ ही फिर गया बहुत सारे उम्मीदों पे पानी। रीता बहुगुणा जोशी जो भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी की सांसद है, वो अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लगातार पैरवी कर रही थी। इसके साथ ही वो बागी तेवर दिखा रही थी कि अगर उनके बेटे को टिकट नहीं मिलता है या उनका आखिरी चुनाव है, अगर टिकट नहीं मिलता है तो बागी हो जाएंगी, किसी और का दल का थाम लेंगी। लेकिन औपचारिक तौर पे मीडिया के सामने वो बोलने से डरती थी। इस बात से वो डरती थी कि अगर वो बोलती है तो उनका राजनीतिक करियर खतरे में आ जाएगा। मयंक जोशी को टिकट नहीं मिल पाया। संगठन का कहना है कि मयंक जोशी कभी भी संगठन के कार्यों में सक्रिय नहीं रहे, पार्टी कार्यों में कभी सक्रिय नहीं रहे, कभी एक्टिव नहीं दिखे, तो उन्हें टिकट कैसे दिया जा सकता है। बात वाजिब है। दूसरी जो सबसे बड़ी दावेदार थी अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। जब वो समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी के दामन थामती हैं तो उम्मीद जताई जाती है कैंट से उन्हें बीजेपी दावेदार बना जा सकती है। लेकिन बीजेपी हमेशा चौंकाने का काम करती है। कैंट से अपर्णा यादव को भी दरकिनार किया गया और आगे के सपने दिखाए गए होंगे, और उन्हें न देकर ब्रिजेश पाठक जो बड़े नाम है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में और खास करके लखनऊ में कोविड के टाइम बहुत कुछ काम किया, यही वजह है कि उनको वरीयता दी गई, उनको प्राथमिकता दी गई। एक जो सबसे बड़ी लड़ाई थी सरोजनी नगर विधानसभा सीट में पति पत्नी की लड़ाई, जो सड़कों पे आ चुकी थी। स्वाति सिंह जो कैबिनेट में मंत्री थी और वो लगातार चर्चाओं में रही थी, जब से कैबिनेट में आई थी तब से वो चर्चाओं में थी अपने काम को लेकर। उनके प्रति नाराजगी थी, उनका रिपोर्ट कार्ड जो था खराब था। वहां के लोग बताते हैं कि स्वाति सिंह कभी भी अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देती थी। यही वजह है कि लगातार बात कही जा रही थी कि स्वाति सिंह का टिकट कट सकता है, लेकिन स्वाति सिंह इस बात से इनकार कर रही थी। उन्हें संगठन पे पूरा भरोसा था, उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिल सकता है। अभी हफ्ते भर पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें बताती थी कि उनके पति उन पर किस तरह से मानसिक और शारीरिक शोषण करते हैं, जिस तरह दबाव बनाते हैं। वो एक पैतरा था, एक सिंपैथी गेन करने का तरीका था, लेकिन संगठन इस बात को बखूबी समझता है। स्वाति सिंह का टिकट कट जाना हैरानी का विषय इसलिए भी नहीं है क्योंकि पहले से ही चर्चा थी और इस बात पे मुहर लगी, लेकिन जो वहां से कैंडिडेट घोषित हुए वो हैरान करने वाले जरूर है। राजेश्वर सिंह पीसीएस अधिकारी है, 11 साल की उनकी नौकरी बची थी और उन्हें बीजेपी ने सरोजनी नगर से टिकट दे दिया। हालांकि दयाशंकर सिंह बड़े दावेदार थे, पुराने नेता है, संगठन में उनका ठीक ठाक वर्चस्व है। दयाशंकर सिंह की बात कही जा रही थी कि पत्नी को टिकट नहीं मिलेगा, दयाशंकर सिंह जो उनके पति हैं उनको टिकट मिल सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में वो जब प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए थे तो उन्होंने मायावती पे एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और लखनऊ में खूब बवाल मचा था। यही वजह है कि स्वाति सिंह का जो करियर है एक ही साथ ग्रूम किया और उन्हें टिकट मिल गया और वो मंत्री बन गई। लेकिन दयाशंकर सिंह को अब कहां भेजा जाएगा, क्योंकि दयाशंकर सिंह का जो कैडर है बहुत लंबा चौड़ा है और कहा जा रहा है कि उनके पैतृक जिले में यानी बलिया के बैरिया विधानसभा सीट में दयाशंकर सिंह को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जो बैरिया सीट है वहां से सुरेंद्र सिंह, जो बागी तेवर के माने जाते हैं, हमेशा मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं, सुरेंद्र सिंह वहां के वो सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, और उनकी लड़ाई सड़कों पे आ चुकी थी कई बार। मस्त नहीं चाहते कि सुरेंद्र सिंह का टिकट मिले, यही वजह है कि दयाशंकर सिंह को बलिया में शिफ्ट किया जा सकता है।